राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आ रहा था लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेके कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, लड्डू गोपाल जी को कहाँ घुमाने ले जाएं, कहाँ ना घुमाने ले जाएं। घर में हम सिर्फ पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को कैसे छोड़ के जाएं अकेले, और मैं तो अकेली ही सेवा करती हूँ, तो लड्डू गोपाल जी को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मुझे तो साथ लेके जाना पड़ेगा। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर आपका बड़ा परिवार है, आप ज़्यादा लोग हैं घर में, और कोई भी रुक सकता है सेवा के लिए, घर पे कोई भी एक है तो वो सेवा के लिए रुक जाए। उस कंडीशन में आप ठाकुर जी को घर पर ही विराज कर जाएं, उनकी सेवा में किसी ना किसी को छोड़कर। अगर ऐसी मजबूरी बन जाती है कि आपको जाना ही है समस्त परिवार को, तो आस पड़ोस में आप उन्हें सेवा देके जाएं जिनके पास ठाकुर जी की सेवा हो, क्योंकि जिनके पास ठाकुर जी की सेवा होगी वही आपके ठाकुर जी की तरह सेवा कर सकते हैं। वरना आप किसी भी पड़ोसी को दे जाएंगे, उनके लिए वो पीतल की मूर्ति है, वो ठाकुर जी नहीं है, उनके लिए वो पीतल की मूर्ति है। तो आपको ये बहुत समझदारी से काम लेना है कि जिनके घर ठाकुर जी की सेवा हो आपकी जानकारी में, आप उन्हीं के घर ठाकुर जी की सेवा देके जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर ऐसी मजबूरी बन जाती है कि आपको ठाकुर जी को लेके ही जाना पड़ रहा है, जैसे वृंदावन बहुत सारे भक्त लेके जाते हैं और वृंदावन आपको लेके जाना ही पड़ रहा है ठाकुर जी को, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि वृंदावन में बहुत भीड़ होती है भक्तों की। आप पहले तो प्रयास करें कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही जाएं, क्योंकि उन दिनों में कम भीड़ होती है और कोई फेस्टिवल ना हो, एकादशी वगैरह। और या फिर आप दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, वृंदावन में मोस्टली होटल्स में, क्योंकि मैं जाता रहता हूं, मैंने देखा है, और आप मोस्टली होटल में क्या देखेंगे, मंदिर के रिसेप्शन पे ही आपको काफी बड़ा विग्रह मिल जाएगा, काफी बड़ा मंदिर मिल जाएगा ठाकुर जी का, राधा रानी का। तो आप क्या करेंगे, जब आप दर्शन के लिए निकल रहे हैं होटल से ठाकुर जी के, उस समय आप अपने लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी जी की सेवा वहां मंदिर में रिसेप्शन पे विग्रह के पास, उनके पास आप बिठा सकते हैं ठाकुर जी का भोग लगा के। जब मंदिर से आप दर्शन करके बाहर से आ जाएं, वृंदावन घूम के वापस आइए, ठाकुर जी को की सेवा में लग जाइए। ये आप प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि आप मंदिर में भीड़ भाड़ वाली जगह में लेके जाएंगे, कम भीड़ भी है, किसी का हाथ लग जाए, किसी का धक्का लग जाए, ठाकुर जी गिर जाए, खंडित हो जाए, कितना दुख हो। तो सावधानी रखनी है। अगर घर में कोई भी नहीं है और आपकी मजबूरी है ठाकुर जी को ले जाना, तो बिल्कुल लेके जाइए, लेकिन बहुत ध्यान रखिए, बहुत सेवा करिए, ठीक है। विशेष केयर की आवश्यकता है, ज्यादा झंझट में मत पड़िए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। लेकिन हाँ, आपके ठाकुर जी हैं, आपने सेवा ली हुई है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बात का प्रयास करिए कि ठाकुर जी को भीड़ वाले स्थान से ले जाने से बचे। जो मैंने सोल्यूशन बताए उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आया हुआ है मेरे पास कि हमने गुरु मंत्र ले लिया है, हमारे गुरु जी भगवान शिव के भक्त हैं तो उन्होंने हमें गुरु मंत्र दे दिया है ओम नमः शिवाय, या फिर भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन हमारी प्रीति राधा नाम में, हम राधा राधा जपने का मन करता है, तो क्या करें। देखिए, गुरु ना कोई सब्जेक्ट नहीं है ऐसा है, जैसे कि आज आईफोन 10 यूज कर रहे हैं, कल को आप आईफोन 11 ले लें, परसों आईफोन 12 ले लें, 13 आ गया तो 13 ले लें। गुरु कोई आईफोन नहीं है जो आप बदलते रहेंगे। मैंने एक वीडियो में भी कहा था, बार बार आपसे फिर कह रहा हूं कि गुरु मत बनाइए। आपको गुरु बनाने की जल्दी क्यों है, इतनी जल्दी मत करिए। पहले आप शिष्य बनने का प्रयास करिए, खूब नाम जप करिए। हमें शिष्य बनना है। जब आप इस योग्य हो जाएंगे कि आपको गुरु की आवश्यकता है, ठाकुर जी खुद गुरु मिला देंगे आपसे। गुरु सर्वत्र विद्यमान है। अभी मैं खुद इस लायक नहीं हुआ कि शिष्य बन जाऊं, दीक्षा ले पाऊं, मैं अभी इस लायक नहीं हुआ हूं खुद। तो इसलिए बहुत प्रयास करिए, खूब नाम जप करिए। जब आप लायक हो जाएंगे, ठाकुर जी खुद आपको गुरु से मिला देंगे। अब क्या चीज है कि उन भक्तों के लिए सॉल्यूशन क्या है जिनका की प्रीति राधा नाम में है और गुरु मंत्र लिया हुआ है। गुरु जी ने जितनी माला आपको गुरु मंत्र से बताई है, 10, 12, 16 जो भी बताई है आपको, उतनी माला करिए। उसके बाद पूरे दिन राधा 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 करिए। राधा राधा तो मन मन में चलता रहेगा। अब आपका तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप गुरु मंत्र से गुरु जी प्रसन्न और महादेव प्रसन्न उधर, या भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए आपसे, और साथ में राधा 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 जपने से ठाकुर जी राधा रानी प्रसन्न, आपको तो सारी उंगलियां घी में हो गई। तो आनंद में रहिए, खूब नाम जप करिए, राधा 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 जपिए, या अपना गुरु मंत्र करिए। उसके बाद पूरे दिन राधा राधा मन में चलता रहना चाहिए। उसके लिए अलग से माला की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भक्त जो अभी भी जप माला और पोटली के लिए मुझे मैसेज कर रहे थे कि सेवा चलती रहती है, लेकिन सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, जप माला और पोटली की आवश्यकता क्यों है? क्या आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है? क्या जप माला से ही नाम जप हो सकता है? आप मन मन में नाम जप कर सकते हैं। जप माला की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। मैं नहीं करता हूँ जप माला से जप, क्योंकि जप माला की आवश्यकता है क्या है? काउंटिंग करके क्या नाम करना है ठाकुर जी का या राधा रानी का नाम लेने के लिए? राधा 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 राधा।
जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आनंद लीजिए, खूब नाम जप करिए। हरे कृष्णा।